मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय पश्चिम बिहार से आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा नाम तनवीर है और मैं यहाँ 7 वर्ष से रोज़ाना आ रहा हूँ और मेरे गीत का नाम है दिल से निकल के सबके लबों पे एक स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। दिल से निकल के सबके लबों पे हो, दिल से निकल के सबके लबों पे एक यही स्वर छा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। धरती बोली अंबर बोला, हो धरती बोली अंबर बोला, सागर से नारा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सबने पुकारा यही यही, नभ ने निहारा यही यही, सबने पुकारा यही यही, नभ ने निहारा यही यही। दिल का सहारा यही यही, अखियों का तारा यही यही, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, सबसे न्यारा सबसे प्यारा। गीत ये मन को भा गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। शिव अजन्मा आते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं। झंडा अपना फहराते हैं, जग की ज्योति जगाते हैं। देख चांद ये है भी शर्माया, हो चांद भी देख है ये शर्माया। मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम युवराज है। मैं पिछले 7 वर्ष से इस ज्ञान में हूँ। मैं इस ज्ञान में कैसे आया मैं आपके साथ अनुभव करता हूँ। मैं इस ज्ञान में बड़ी सरलता से आया था। मैं यहाँ से जो ये सेंटर है, मैं इसके सामने से जाया करता था कभी कभार। तो है ना, यहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग वाइट कपड़े धारण किए ना आया जाया करते थे। तो है ना, मेरे मन में भी जिज्ञासा उठी कि मैं ये सोचूं, मगर है ना मैंने कुछ इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। तो फिर एक जो यहाँ पीछे पार्क है, तो मैं वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे सरिता दीदी सैर करने आया करती थी। तो है ना, एक बारी मेरी मम्मी ना यहाँ इस सेंटर पे आई। उन्होंने 7 डेज़ कोर्स किया और
सुनी। तो 1 महीना उन्होंने मुरली वगैरह और 7 डेज़ कोर्स किया। तो है ना, उनको ये जो यहाँ सेंटर पे मुरली सुनाया करते थे, तो है ना, उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मेरे को भी ले जाया करते थे, परंतु मेरा मन नहीं करता था। मैं यहाँ पे पहले ही ऊपर आया था, मगर मेरा मन नहीं करा कि ये सब सुनूं। तो फिर मैं उसके बाद जब एक बारी ना मेरे सपने में 7 डेज़ कोर्स की किताब जो होती है, मैं आत्मा, झाड़ वृक्ष और द्वापर युग, सतयुग वगैरह के बहुत सारे आए। तो है ना, मैं फिर ये नीचे 7 डेज़ कोर्स हुआ करता था, तो मैं वहाँ पे बैठा। तो मेरे को देखा कि है ना, एकदम वैसे ही जैसे मेरे सपने में आए वो आया करता था। मैंने देखा कि यही मतलब मेरे अंदर जिज्ञासा उठी कि हाँ, मैं ये करूँगा। तो मैंने ये ऐसे करने लगा 7 डेज़ कोर्स। मगर जब मुरली सुनता था ना, तो मेरे अंदर चंचलता थी, शरारत थी। तो मैं यहाँ पे बैठता नहीं था, मैं सिर्फ आधी मुरली सुन के भाग जाया करता था बाहर। तो फिर एक बारी मैं मधुबन गया था। मधुबन में बाबा जो हैं उनको मतलब अव्यक्त बाप दादा जो होते हैं रिकॉर्डिंग सुनाते थे। तो एक बारी वो हमने सुनी। तो है ना, मैं जब मधुबन से वापस आया तो बड़ा मेरे अंदर मैं यहाँ पे मुरली में आराम से बैठ जाया करता था, पूरी मुरली सुनता था, योग वगैरह सब कर लेता था। तो ऐसे करके मैं इसमें आया। तो है ना, मेरे को तब भी ना योग जो होता था ना, वो तब भी मेरे को मुश्किल लगता था। तो योग भी मेरे को मुश्किल लगता था। मैंने क्या किया कि जो ये योग है ना, मैंने योग बड़ी सरलता से वो सीखा कि मैं ना सिर्फ जो शिव बाबा के ऊपर लाइट होती है, शिव बाबा जो होते हैं उनकी लाइट, सिर्फ उन्हें ही देखता था। तो मेरे जो दिमाग मतलब ब्रोकेटी है उस पर कुछ फील होता था। तो मैंने ऐसे करके योग भी सीखा। तो ऐसे करके मैं इस ज्ञान में आया था। ओम शांति। ओम शांति। मैं यहाँ भी जैसे मेरे भाई ने बताया कि हम ऐसे आए थे, तो मैं कुछ समर कैंप में भी जाया करता था। 2015 में सबसे पहला समर कैंप में गया था। तब मेरी उम्र सिर्फ 11 वर्ष थी। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पर जब गया तो मधुबन में, तो समर कैंप बहुत ही प्रतिस्पर्धा थी उधर। तो सबसे पहले प्रतिस्पर्धा क्विज़ की थी, और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं होने लगी। तो जो फर्स्ट बारी गया था, तो मैं क्विज़ जैसी प्रतिस्पर्धा में नहीं जीत पाया। तो जब मैं सेकंड बारी गया था 11 वर्ष की उम्र के बाद 12 वर्ष में, तब मैं बहुत ही सारे पुरस्कार जीत के आया था। तब मैं क्विज़ में सेकंड प्राइज़ जीत के आया था, जिससे मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था कि मैं पहली बार जीत नहीं पाया, पर बाबा को जब मैं सेकंड बारी लेके साथ गया था, तो मैं भी तब 2 प्राइज़ जीत के आया था। तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील होने लगा। तो ये अब मैं 14 वर्ष का हो गया हूँ। तो अब तो हो नहीं सकता, क्योंकि उधर 10 साल से 14 साल के बच्चे ही भाग ले सकते थे। और मैं बहुत ही अब जा नहीं सकता। तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जैसे मैं पहले प्रतिस्पर्धा करता था तो बहुत अच्छा फील होता था, और आज मैं 14 वर्ष का हो गया हूँ। तो अब थोड़ा तो अब मैं
आपको ये सारी कहानी सुनाता हूँ। तो मैं आपके साथ एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैसे हर एक बंदे की इच्छा होती है कि वो कुछ ना कुछ चीज़ प्राप्त करे, कुछ ना कुछ जल्दी बन जाए। तो मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ कि एक कौवा होता है और कौवे का रंग काला होता है। तो वो बहुत रोता है, कहता है मुझे कोई इस्तेमाल नहीं करता, मुझे कोई अपने घर में नहीं रखता, श्राद्ध के दिनों में काम आता हूँ, ये कोई ज़िंदगी है। तो वहाँ से एक ऋषि मुनि गुजर रहे थे। तो कौवे को रोते देख ऋषि ने कहा कि तुम्हें क्या बनना है। तो उसकी इच्छा थी कि मैं बनूं हंस, क्योंकि हंस जो होता है सफ़ेद होता है, सब उसको फ़ोटो खींचते हैं। तो मैं बन जाऊं हंस। तो उन्होंने बोला बना तो दूंगा हंस, पर पहले हंस से पूछा कि उसकी ज़िंदगी में क्या इच्छाएं हैं। तो वो हंस के पास गया कौवा। तो उसने उससे पूछा कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत फर्स्ट क्लास है, तुम वाइट कलर के हो, श्वेत कलर हो, मोती चुगते हो, तो तुम्हारी तो ज़िंदगी बहुत खुशहाल है। उसने बोला कि कैसी ज़िंदगी है ये कोई रंग है? जब मैं फ़ोटो खींचते हैं लोग, वाइट कलर है, पानी का भी कलर वाइट है, उसी में मिल जाता हूँ, पता नहीं चलता पानी की फ़ोटो खींच रहे हैं या मेरी। तो उसने बोला तेरे को भी प्रॉब्लम है? तो उसने बोला हाँ। उसने बोला तुझे क्या बनना है? उसने बोला मुझे मोर बनना है। अब दोनों गए ऋषि के पास। अब हंस बोलता ये कोई कलर दिया है, वाइट है, पानी भी वाइट है, फ़ोटो कोई खींचता है तो मुझे लगता है मेरी खींच रहा है या पानी की खींच रहा है। तो वो बोलता है कि मोर तो बना दूंगा, पहले दोनों मोर से मिलाओ। तो फिर दोनों मोर से मिलने जाते हैं। तो मोर जंगल में बैठा होता है और वसंत ऋतु हो रही होती है, तो फिर वो नाच रहा भी होता है। तो वो बोलते हैं मोर भाई क्या ज़िंदगी है तेरी, इतने बढ़िया पंख, कृष्ण के सिर पे तेरे पंख लगाए जाते हैं। तो उसने बोला कि ये कोई ज़िंदगी है, डर डर के जीना पड़ता है। उसने बोला तेरे को भी प्रॉब्लम? तो उसने बोला हाँ मुझको भी प्रॉब्लम है। अभी वहाँ ऐसे उसने बोला आवाज़ सुनो, धक धक धक। उसने बोला ये तो शिकारी के आवाज़ है कि वो शिकार करने आया है। हाँ मैं शिकारी से डरता हूँ, शिकार मेरा करने आते हैं, पंख तोड़ के ले जाते हैं, मुझे दर्द होता है। तो उसने बोला ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तेरे साथ कि तुझे शिकारी मार देते हैं, तेरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो उसने बोला हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो तीनों फिर ऋषि के पास गए। उन्होंने बोला कि अब इसे भी प्रॉब्लम है। तो अब उसने बोला मेरे पास एक सुझाव है कि मुझे तोते का जैसा बना दो। उसने बोला कि तोते को कोई शिकार नहीं करता, सोने के पिंजरे में रहता है, लाल लाल चिली खाता है, तो वो मुझे बना दो। तो ऋषि की एक ही शर्त थी कि पहले उससे मिल आओ और पूछो कि उसे क्या प्रॉब्लम है। तो तीनों गए तोते के पास। तोते को बोला तेरी तो क्या ज़िंदगी है, तू तो सोने के पिंजरे में रहता है, लाल लाल चिली खाता है, ग्रीन तेरा कलर है, शिकारी तुझे मारते नहीं। तो उसने बोला उसे भी एक प्रॉब्लम थी,
ये प्रॉब्लम थी कि उसे सोने के पिंजरे से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उसे इस्तेमाल किया जाता था। उसने बोला कैसे इस्तेमाल करते थे? तो उसने बोला मेरा जो मालिक है मुझे कभी बाहर नहीं निकलने देता और मुझे आज़ादी से खुले आसमान में घूमने नहीं देता। यहाँ पड़े बड़े मैं बोर हो गया हूँ। तो उसने बोला कि ये तो बहुत गलत बात है। तीनों ने सुझाव लिए। अब तोता बोलता कि मुझे कौवा बना दो। अब ऋषि मुनि परेशान हुए, बोले क्यों तेरे को कौवा बनना है, तू तो तोता है ना। तो उसने बोला कि मुझे कौवा इसलिए बनना है कि ना उसका कोई शिकार करता है, हाँ जी, ना उसे कोई सोने के पिंजरे में बांध के रखता है, ना उसकी कोई फोटो खींचता है। वो बिल्कुल परे है दुनिया से और अपनी जिंदगी खुशहाल जी रहा है। तो डालियों पे नाचता है, घूमता है, तो ये तो उसकी बढ़िया जिंदगी है। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि इंसान की बहुत सी इच्छाएं हैं। वो चाहता है कभी मैं ये बनूं तो कभी वो बनूं। तो इस प्रकार दोनों में से जो तोता है और कौवा है उसमें से सबसे ज़्यादा खुशहाल जिंदगी जीने वाला कौवा ही है। तो इस प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और यह मुझे लगता है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम अंजू वाला है और मैं बाबा का बच्चा आत्मा जो इस ज्ञान में 7 साल से तकरीबन आई हूँ। ऐसे तो बाबा के अनुभव बहुत हैं जीवन में। जब मैं ज्ञान में नहीं भी आई थी तो भी बाबा, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही था। और ज्ञान में आने के बाद जब मुझे पूरा मेरा माइंड जो है वॉश हुआ कि भक्ति और ज्ञान में क्या फ़र्क है, तो ऐसा लगता था कि जैसे भक्ति में भी शिव भोलानाथ भंडारी जो बिंदु स्वरूप परम धाम वासी हैं वो मेरे साथ साथ ही था। उस टाइम भी मेरी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ, जो भी कठिनाइयाँ आई, वो ऐसे चुटकियों में जो मेरे अंदर से संकल्प उठता था कि ऐसा होना चाहिए, वो कामयाब हो जाता था। और ज्ञान में आने के बाद मेरा सबसे अभी रिसेंटली का अनुभव ये रहा कि पहला अनुभव तो ये रहा कि मैं घर को लेके काफ़ी परेशान थी। घर एकोमोडेशन अपनी चेंज करना चाहती थी क्योंकि वहाँ का कुछ वातावरण अच्छा नहीं था। और मेरे 2 लौकिक बेटे हैं जो छोटे थे अभी काफ़ी, तो मैं नहीं चाहती थी कि वहाँ की संगत का असर उन पर कुछ ऐसा पड़े, क्योंकि सिंगल पेरेंट होने के बावजूद मुझे घर से भी बाहर जाना पड़ता था। तो काफ़ी 2 सालों से मैं इस प्रयास में लगी थी कि मैं एकोमोडेशन अपनी चेंज करूं और अच्छी जगह पर बच्चों का जो है परवरिश करूं। तो नहीं कामयाबी मिली। लेकिन ये जो कोरोना काल आया, ये जो कोरोना का दौर आया, इससे करीबन 8 महीने पहले मतलब बाबा ने एक इतना अच्छा और मतलब बढ़िया मतलब मुझे एकोमोडेशन जो है दिलवाई कि मैं सोच भी नहीं सकती। और हमारे एकदम बजट के अंदर, कि मैं जितना चाहती थी कि मेरा बजट इतना है, इतने में बाबा आप करवा दो। रात को रोज़ लेटर लिखकर सोना बाबा को कि बाबा ये परेशानियां हैं और ये आपको समस्या हल करनी है। अब कैसे करनी है वो आप जानो। सारा मतलब दारो मदार मैंने बाबा पर छोड़ दिया। तो आज मतलब
उस एरिया से निकाल के अब बाबा हमें जो है अपने इस पश्चिम विहार में ले आए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ। और एकदम जैसे गर्भ जून से निकाल कर बच्चों को बाबा अपने एकदम टावर पर बिठा देते हैं, उस तरीके से बाबा ने हमारे साथ ये जो 8 महीने पहले चमत्कार हुआ वो करवाया। तो अब जहाँ हम रहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे हमें बाबा ने उस एक गुफा से निकाल कर और हमें एक टावर पर बिठा दिया कि बच्चे अभी तुम्हें यहाँ बैठकर जो है अपनी तपस्या करनी है। तो मन बहुत खुश होता है। और अब समझ में आता है कि देखो कि बाबा जो अपने बच्चों की ज़रूरत होती है ना, उनको सबको पूरा करता है। इच्छाएं नहीं पूरा करता बाबा, लेकिन ज़रूरत जो उनकी ज़रूरत है उस समय की, वो अवश्य ही उनको पूरा करके देता है। और ये एक अनुभव रहा। और दूसरा एक रिसेंटली अनुभव मेरा कि जनवरी माह की बात है, 12 जनवरी की, मैं कोई फाइनेंशियली काम करके आ रही थी, तो मेरे पास काफ़ी पेमेंट थी, तो वो पेमेंट मेरी कहीं रास्ते में मिस हो गई। तो इस बात को मैंने मतलब थोड़ा सा सोचा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, किसी का मतलब बाबा ने इतना ज्ञान से भर दिया है कि भी किसी का लेना देना होगा। तो ये मैंने बात को वहीं पर ख़त्म करा। 6-7 दिन सोचा, लेकिन उस 6-7 दिन की सोच का मेरे माइंड पर मेरी इतना इफ़ेक्ट पड़ गया कि मेरी बॉडी में स्ट्रेस होने लगा, बैकेज पेन इतना होने लगा कि मैंने कहा भी ये एकदम अचानक से क्या हो गया बाबा। तो भाई ये कैसे ठीक होगा, अब बच्चों की पालना भी आपने देखनी है और मुझे आपने निमित्त बनाया है इन बच्चों को पालन का, तो भी कैसे होगा अगर मैं ऐसे बीमार हो जाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं मॉर्निंग टाइम में अमृत वेला में योग करती, नुमा शाम करती, दिन में भी कभी टाइम मिलता तो मैं जल बनाकर और योग करके और अपने को मैंने क्योर करा। तो मैं लगभग 50% बैकेज पेन से और मतलब ठीक हो गई। और हाँ, एक बार जो है मैं एक बार डॉक्टर के पास सिर्फ पट्टी करा कर आई थी बस खाली पेन की, और मैंने कोई मतलब ऐसी दवा या कुछ नहीं लिया, खाली मेडिटेशंस के ही द्वारा मैंने अपने आप को सिक्योर करा और अपने को बाबा से शक्तियाँ लेके, किरणें लेकर भरपूर करा। और जैसे ही मेरा बैकेज पेन कम हुआ तो मेरा एक बीके's बहन है, बीके अनीता, तो उनके इन लॉज की डेथ हो गई थी। हम वहाँ पर गए थे क्रिया पे, तो दीदी का भी वहाँ जाना हुआ था, तो वापसी में हम दीदी के साथ आए। तो रास्ते में मतलब मुझे कुछ महीने पहले साइटिका पेन भी ऐसा शुरू हो गया, ये कोरोना स्टार्ट होने से पहले। तो ऐसे लगता ये सारी परेशानियां मुझे किस वजह से हुई कि वो जो मेरे साथ दुर्घटना हुई 12 जनवरी की, उस माइंड में स्ट्रेस लेने से। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने बाबा पे छोड़ दिया है ना, तो हमें चाहे कुछ भी हो जाए तो उस बात को अपने दिमाग पे नहीं लेना। और ये मैंने ये पाया कि इस छोटी सी बात को दिमाग पे लेने पे मेरे अंदर ये 2 परेशानियां जो शारीरिक रूप से आई, तो वो उन्होंने 3-4 महीने के लिए मुझे परेशान करा उस बीमारी ने। और फिर मैंने ये भी सोचा कि बाबा देखो, मेरा ये शायद कर्म भोग भी चुकतू करा रहा है, क्योंकि जो कर्म हमने पिछले जन्मों में करे हैं वो भी हमें चुकतू करने ही हैं। तो जो है वो भी हमें चुकतू करने हैं। तो ये अनायासी बाबा ने मेरे मुख से निकलवाया कि मैंने दीदी को बोला, दीदी मेरे बैक पेन जो है ना, बैक से शुरू होके पैर तक नीचे चली जाती है और पता नहीं ये क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आता। तो दीदी ने एकदम ही अचानक से मुंह से बोला कि ये ना साइटिका पेन है, तो आप जो है ना भाई साहब से दवाई ले लेना तो आप ठीक हो जाओगे। मैंने कहा चलो बहुत अच्छा बाबा का। अब देखो, बाबा से जैसे जैसे आप मदद मांगोगे ना, तो बाबा आपकी मदद करता चला जाएगा। और वो कैसे मदद करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे हवा में हवा चलती है, हमें दिखती नहीं है, खुशबू फूल की आती है, हमें दिखाई नहीं देती है,
हम उसे महसूस ही कर सकते हैं। तो इसी तरह हम बाबा की मदद को महसूस करते हैं, उसे अनुभव करते हैं। तो लॉकडाउन से करीब 2 या 3 दिन पहले ही मैंने भाई साहब से दवाई ली और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो बाबा ने रेस्ट करने का भी हमें घर में टाइम दे दिया और दवा भी दे दी। तो दोनों बातों से मिलकर और प्लस बाबा का मेडिटेशन, जो हमें खुला टाइम मिल गया मेडिटेशन करने का, अपने मतलब कारोबार से थोड़ी फुर्सत मिली 1 डेढ़ 2 महीना, तो हम अपना योग से और बाबा की याद से जो है मैंने अपनी वो पेन को भी जो है डॉक्टर के पास जाए बिना ही ख़त्म किया। तो ये मेरा अनुभव है। और ये जो कोरोना काल का दौर आया है तो ये हम बाबा का जो है शिव भोलेनाथ भंडारी का हमारे बच्चों के लिए एक संदेश है कि ये हमारे लिए कोरोना नहीं है। ये कह रहा है इस कोरोना का मतलब क्या है, हमारे लिए कोरोना का मतलब है कि बाबा से प्यार करो ना। ये बार बार हम जो कोरोना कोरोना करते हैं कि इसके गीत गाना बंद कर दो और बाबा से प्यार करने के गीत शुरू करो। तो मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी कोरोना के ऊपर, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाबा से प्यार करो ना, सुबह उठकर अमृत वेले बाबा से रूह रिहान करो ना। आत्मिक स्थिति में रहकर सारे दिन का कर्म करो ना। मुंह पर मास्क लगाकर, जो हमें कोरोना में ये 4 बातें बताई गई हैं, मास्क लगाना है, दूरी रखनी है, तो ये हमारे लिए तो बीमारी कुछ नहीं है, ये हमारे लिए एक संदेश है बाबा का। मुंह पर मास्क लगाकर बातें कम करो ना। विदेशी हाय हेलो को छोड़कर, विदेशी हाय हेलो को छोड़कर नमस्कार करो ना। और लोगों से दूरी बनाकर, लोगों से दूरी बनाकर शिव बाबा से नज़दीकी करो ना। हाथ मुंह धोकर, हर 1 घंटे पर हाथ मुंह धोकर 5 मिनट के लिए अपने 5 स्वरूपों का ध्यान करो ना। दुनिया की भीड़ भाड़ से हटकर, दुनिया की भीड़ भाड़ से हटकर एकांत में शिव बाबा से मिलन करो ना, शिव बाबा से मिलन करो ना। ओम शांति।